हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा यार, टीथ के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। ये सैलिवरी ग्लैंड्स आखिर है क्या और हमारे लिए जरूरी क्यों है? हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्यों हमारे माउथ में जो म्यूकस का मेम्ब्रेन है या फिर जो फेरिंग्स है, जिसके लिए हम क्या बोलते हैं कि फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर है। इन दोनों को मोइस्ट रखने का काम कौन करता है? हमारा सैलिवरी ग्लैंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अच्छा आप ये बताओ कि ये जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड है, क्या ये एंडोक्राइन ग्लैंड है या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड है? आप क्या बोलोगे कि हमारा सैलिवरी ग्लैंड क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। फिर आपसे कोई पूछे इसका फंक्शन क्या? वैसे फंक्शन तो इसके बहुत सारा है, लेकिन जो मेन फंक्शन आपसे कोई पूछ दे कि अच्छा तुम बोलो कि इसका फंक्शन क्या है, तो तुम क्या बोलोगे कि ये सलाइवा सीक्रेट करता है। कहां पे? ओरल कैविटी में। क्या बोलोगे कि सीक्रेट सलाइवा इन द ओरल कैविटी। ठीक, और क्या बोला मैंने? ये क्या करता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ एंड फेरिंग्स को क्या करता है? ये मोइस्ट रखता है। इन दोनों को क्या करता है? ये मोइस्ट रखता है। देखो, हमें ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है सैलिवरी ग्लैंड्स के भी बारे में। देखो, बहुत जगह आपको मिल जाएगा टीथ के, टंग के और सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में। हमारे एग्जाम के लिए वो डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? वो हमारी एनसीईआरटी। मैं इसके लिए भी अलग से वीडियो लेके आऊंगा। मैं तीन चीजों को मिला के एक वीडियो बनाऊंगा, जिसको मैं क्या बोलूंगा? एक्स्ट्रा शॉर्ट। टंग, टीथ और सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है वो मैं अलग से वीडियो में लेके आऊंगा। इस वीडियो में हम लोग बस उस टॉपिक को मतलब ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि हमारा एकदम एग्जाम बेस्ड ही हो, उसमें थोड़ा भी इधर उधर की बातें ना हो। तो बेसिकली हम तीन तरह का सैलिवरी ग्लैंड पढ़ेंगे जो होते हैं। कितने तरह के? 3 टाइप्स के सैलिवरी ग्लैंड पढ़ेंगे। कितने? 3 टाइप्स के। पहला कौन सा होगा? हमारा पैरोटिड ग्लैंड। कौन सा? पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा कौन सा होगा? हमारा सब मैंडिबुलर या फिर इसी को हम बोलते हैं सब मैक्सिलरी। क्यों बोलते हैं सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर, आगे मालूम चल जाएगा। सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक, और एक थर्ड होता है, उसका नाम क्या है? सब लिंगुअल ग्लैंड। क्या है? सब लिंगुअल ग्लैंड है। ठीक, तो इसको नोट करेंगे, फिर हम अभी देखेंगे डिटेल में कि ये पैरोटिड ग्लैंड क्या है, सब मैंडिबुलर और या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड क्या है, और ये सब लिंगुअल ग्लैंड क्या है। इसको नोट करेंगे। अब देखते हैं हम सबसे पहला क्या? पैरोटिड ग्लैंड। क्या देखते हैं हम सबसे पहला? पैरोटिड ग्लैंड। इस ग्लैंड की खास बात यह है कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। क्या? ये क्या है? हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, प्रेजेंट कितना होता है? ये कितना नंबर में कितना होता है? ये 2, 1 पेयर होता है। ठीक, प्रेजेंट कहां पे होता है? बिलो ईयर पिना। कहां पे? प्रेजेंट बिलो ईयर पिना। ठीक, और क्या? ये जो 1 पेयर में है मतलब क्या है? 2 है, और दोनों से क्या है? एक एक डक्ट निकलता है, जिस डक्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टेंसन्स डक्ट। क्या? कि फ्रॉम ईच ग्लैंड और डक्ट अराइज, और वो जो डक्ट होता है उसको हम नाम क्या देते हैं? स्टेंसन्स डक्ट। क्या? स्टेंसन्स डक्ट। और ये डक्ट ओपन कहां पे होता है? हमारे ओरल कैविटी में। ये ओपन कहां पे होता है? हमारे ओरल कैविटी में। कहां पे? ये मार्कर में मैं थोड़ा तो क्या बोला मैंने कि ओपन कहां होता है? ओरल कैविटी में। और वहां पे भी कहां? वेस्टिब्यूल में। कहां पे?
वेस्टिब्यूल में होता है, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई हमारी कि एक पेयर में होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, प्रेजेंट कहाँ पे, बिलो ईयर पीना में प्रेजेंट है, और दो है तो ईच डक्ट से क्या है, एक निकलता है डक्ट, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन डक्ट। और एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि अच्छा इस पैरोटिड ग्लैंड के इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो इसके इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज कॉल्ड मम्प्स बोलते हैं, मम्प्स, ठीक। तो इतनी बातें बस आपको ध्यान में रखनी है, किसके बारे में, इतनी बातें बस आपको ध्यान में रखनी है, किसके बारे में, पैरोटिड ग्लैंड के बारे में, ठीक है। नोट करेंगे इसको, फिर हम देखते हैं सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड। दूसरा क्या है यार हमारा, सब मैंडिबुलर या फिर सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ऐसा क्यों बोला गया, ऐसा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, एट द जंक्शन ऑफ लोअर जॉ और अपर जॉ के बीच में क्या होता है, उसके जहां पे अपर जॉ और लोअर जॉ मिलते हैं ना, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। और हमें पता है कि लोअर जॉ और अपर जॉ किससे मिलकर बने हुए हैं, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबल से और मैक्सिला से, तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ये भी एक पेयर में होता है प्रेजेंट, ठीक। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ लोअर जॉ एंड अपर जॉ। इन सब से भी एक एक डक्ट निकलते हैं, फ्रॉम ईच ग्लैंड, फ्रॉम ईच ग्लैंड a duct arise। और इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, वार्टन्स डक्ट, क्या बोलते हैं, वार्टन्स डक्ट बोलते हैं। तो ये रही इंपॉर्टेंट बातें किसके बारे में, सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, सब लिंगुअल की, किसकी, सब लिंगुअल की, ठीक। ये भी एक पेयर में होता है, कितने पेयर में, एक पेयर में। ये प्रेजेंट कहां पे होता है, प्रेजेंट इन द बक्को फेरेंजियल फ्लोर पे, प्रेजेंट इन द कहां पे, फ्लोर ऑफ, मैं मिटा के लिख देता हूं यार, मैं मिटा के लिख देता हूं क्या, कि प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ कहां पे, बक्को फेरेंजियल कैविटी, ठीक। ये ओपन कहां पे होता है, ओपन कहां पे होता है, ओपन बिलो टंग। ये भी एक पेयर में है, मतलब क्या कि ईच ग्लैंड से कोई ना कोई डक्ट निकल के आ रहा होगा, और उस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ राइविनस या फिर बार्टोली डक्ट, क्या, फ्रॉम ईच ग्लैंड डक्ट राइज, जिसको हम क्या बोलते हैं, बार्थोलिन डक्ट, या फिर क्या बोलते हैं उसको, डक्ट ऑफ रैबिनस, क्या, डक्ट ऑफ। ये थी यार कुछ इंपॉर्टेंट बातें किसके बारे में, हमारे तीनों ग्लैंड्स के बारे में। इससे ज्यादा आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, आपको तीनों ग्लैंड्स के बारे में बस इतना पता होना चाहिए क्या, कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कितने नंबर में है, उनसे कौन सा डक्ट निकलता है, और वो कहाँ पे ओपन होते हैं। वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है, इसको नोट करेंगे। और अब हम देखेंगे क्या, फंक्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स और कंपोजिशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स, नोट करेंगे इसको।
अब हम बात किसकी करते हैं कि जो सेलेवरी ग्लैंड सलाइवा सीक्रेट करता है उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। क्या क्या देखेंगे अब हम? सलाइवा, सलाइवा क्या है यार, किससे सीक्रेट हो रहा है? सीक्रेटेड बाय हमारा जो सेलेवरी ग्लैंड्स है उनसे क्या हो रहा है, ये सीक्रेट हो रहा है। कितना? 1 to 1.5, क्या 1 से 1.5 लीटर पर डे। कितना? 1 to 1.5 लीटर पर डे हमारा ये सीक्रेट होता है। और इसका नेचर क्या होता है? बेसिक होता है या फिर एसिडिक होता है? इसका नेचर क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक। क्या? स्लाइटली एसिडिक होता है। तो स्लाइटली एसिडिक होता है तो उसका पीएच क्या होगा यार? 6 से 7 के बीच में होगा। तो कितना होता है? लगभग पीएच इसका होता है 6.3 से लेकर 6.8 तक इसका क्या होता है? हमारा पीएच होता है। इसकी तुम कंपोजिशन की बात करोगे तो इसमें क्या होता है? बहुत सारे बाइकार्बोनेट्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, इसमें कटायन एनायंस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका कंपोजिशन का अगर हम बात करें कंपोजिशन की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें क्या है? सॉल्ट्स भी हैं और कुछ इंजाइम्स भी हैं। ठीक, इंजाइम्स कौन कौन से हैं? फेमस इंजाइम फजाइलिन और लाइसोजाइम। सॉल्ट्स की बात करेंगे तो इसमें क्या है? हमारे कुछ बाइकार्बोनेट्स हैं, ठीक, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स बोले तो कटायन और अनायन। तो ये क्या है? हमारा सलाइवा का कुछ क्या बोल सकते हैं उसको, कंपोजिशन है। सॉल्ट्स में मेनली क्या हमारा NaCl होता है, ठीक, बाइकार्बोनेट्स हो गए, ठीक। तो ये NaCl ही क्या है? हमारा इलेक्ट्रोलाइट में टूट के यहाँ पे क्या हो गया? मान लो ये Na प्लस है और ये क्या Cl माइनस है। तो ये बेसिकली कंपोजिशन है। आपको मेन चीज याद क्या रखनी है? ये बटाइलिन और ये लाइसोजाइम। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि इस बटाइलिन का काम क्या है, ठीक। हमारा जो सलाइवा होता है ये ज्यादा कब सीक्रेट होता है और कम कब सीक्रेट होता है? हम जब पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहां पे क्या पढ़ोगे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस होता है ना, वो क्या करता है? सलाइवा को इंक्रीज करता है, सलाइवा के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। जब हम कुछ, कभी हमको फूड का स्मेल आ गया या फिर सामने हम कोई अच्छा खाना देख लेते हैं तो हमारे माउथ में ऑटोमेटिकली क्या है? सलाइवा सीक्रेट होने लगता है। वो किसके वजह से हो रहा होता है? पैरासिम्पैथेटिक की वजह से। और सिंपैथेटिक क्या करता है? जब हमें डर लगता है तो क्या हमारा मुंह पूरा सूख जाता है, माउथ हमारा पूरा क्या होता है? ड्राई हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कौन काम करने लगता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो क्या हम क्या बोलेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक increase the secretion of saliva and sympathetic nervous system decrease the secretion of saliva। ठीक, तो आपसे कोई पूछे सलाइवा के बारे में तो ये आप उसको बताएंगे कि ये चीज हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ठीक। तो हमारे सलाइवा में वाटर तो ऑब्वियसली होगा ही, और क्या हो सकता है यार? म्यूकस, जो कि एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। क्या हो सकता है? ऑब्वियस ही बात है कि हमारे सलाइवा में क्या है? वाटर ही तो है, वाटर है। और क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो कि क्या है? वो भी लिक्विड सीक्रेट करता है। क्या? म्यूकस। म्यूकस किस की तरह काम करता है? एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। तो ये कुछ बातें हैं किसके बारे में? हमारे सलाइवा के बारे में। ये आपको बहुत ही जरूरी है याद रखना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये किसको किसमें कन्वर्ट करता है। ये लाइसोजाइम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसको आप नोट करेंगे, फिर हम देखते हैं कि आखिर इनका काम क्या है। अब हम देखते हैं यार क्या फंक्शन ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स, इसका
फंक्शन क्या क्या है। तो ये जो हमारा स्टार्च का माल्टोज में जो कन्वर्जन है, ये किसकी वजह से हो रहा है। अभी मैंने क्या बोला कि हम ये जो पर्टाइलिन और लाइसोजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं, उनका फंक्शन आगे मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे कौन काम कर रहा होता है, पर्टाइलिन या फिर डाइस्टेज, या फिर इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, डिलीवरी एमाइलेज। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया कि स्टार्च का माल्टोज में जो हमारे माउथ में कन्वर्जन होता है वो कौन करता है। हम क्या बोलते हैं कि 30% ऑफ स्टार्च का जो कन्वर्जन है कहाँ पे हो जाता है, हमारे माउथ में हो जाता है ब्रेक डाउन। वो कौन करता है, ये हमारा पर्टाइलिन या फिर डाइस्टेज या फिर क्या बोलते हैं सिलेवरी एमाइलेज, इसमें माल्टोज में। और कोई लिविंग बैक्टीरिया है, अगर तुम उसमें लाइसोजाइम को डाल दोगे, किसको, लाइसोजाइम को डाल दोगे, क्या होगा कि बैक्टीरिया मर जाएगा। फिर क्या है हमारा इस सेलेवरी ग्लैंड का या फिर सलाइवा का काम क्या है, सलाइवा और उसके एंजाइम का काम क्या है कि ये मीडियम को एसिडिक बनाते हैं। किस लिए, एंजाइम्स के एक्शन के लिए, क्या, मेक मीडियम एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। और क्या काम हो सकता है सलाइवा का यार, जैसे मान लो कि हमारे बॉडी में क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, मान लो हम डिप्रेस्ड, हम डर गए हैं, हमारे बॉडी में क्या हो गया, पूरा डिहाइड्रेशन हो गया। तो ये सलाइवा क्या करता है, हमारे लिए एक वाटर का काम करता है, जिससे क्या है कि हमारे बॉडी में कुछ हद तक डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। जैसे मान लो हमें कभी प्यास लगती है, तो क्या है कि हम अपने माउथ में कोशिश करते हैं कि पानी थोड़ा इकट्ठा हो जाए। वो पानी जो थोड़ा सा भी इकट्ठा होता है वो कौन सा है, हमारा सलाइवा है। फिर और क्या काम है इस सलाइवा का, ये हमें हेल्प करता है टेस्ट डिटेक्शन में। कोई चीज का टेस्ट पता करना हो तो टंग के साथ साथ हमारा ये सलाइवा भी हेल्प करता है। और क्या फंक्शन हो सकता है कि हमारे ये माउथ को क्या मोइस्ट रखता है, भिगा भिगा के रखता है, बोल सकती हो तुम। तो जब हम कोई खाना खाते हैं, जब फूड पार्टिकल को हमारे, जब फूड को हमारे कन्वर्ट होना होता है बोलस में, तो कैसे कन्वर्ट होता है कि फूड में ऐड हो जाता है क्या, हमारा यही सलाइवा। और फूड प्लस सलाइवा को हम क्या बोल रहे होते हैं, बोलस। बोलस एक्चुअली क्या है कि जो हमारे माउथ से जो खाना बन के, जो डाइजेस्ट होके, जो ब्रेक डाउन होके ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में पहुंचता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, बोलस। जो खाना स्टमक में पहुंच रहा है ना, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, बोलस। उसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कुछ फंक्शन से सलाइवा की, जो मेन फंक्शन सलाइवा का है वो क्या है, ये और ये फंक्शन किसका है, ये फंक्शन ऑफ सलाइवा एंड इट्स एंजाइम्स। सलाइवा और उसके एंजाइम्स का क्या है, ये फंक्शन है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और एक फंक्शन क्या हो सकता है यार कि ये प्रोटेक्ट करता है किसको, म्यूकस मेम्ब्रेन को। किसको, ये प्रोटेक्ट करता है किसको, म्यूकस को। ज्यादा अगर ड्राई रह जाएगा तो म्यूकस क्या है, हार्म हो सकता है। ठीक है, क्यों, कैसे हार्म हो सकता है, बाई क्या करता है ये, प्रोटेक्ट म्यूकस फ्रॉम, किससे प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम फ्रिक्शनल डैमेज। किससे, फ्रॉम फ्रिक्शनल डैमेज। तो यार इस वीडियो में मैंने सेलेवरी ग्लैंड्स के बारे में कोशिश की है आपको बताने की, कुछ समझाने की, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसके साथ, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के साथ हम पढ़ेंगे सिरोसा के बारे में, मस्कुलरिस के बारे में, सब म्यूकोसा के बारे में, म्यूकोसा के बारे में, और कुछ कुछ बातें हम करेंगे किसके बारे में, ईसोफेगस के बारे में। तब तक के लिए कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाएं, #AskBiome पे डाउट पूछें। स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट।